आजकल आपने देखा कि बिहार में किस तरह से परीक्षाएं चल रही है। जैसे कि इसके पहले बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। खासकर पेपर लीक का मामला, अगर पेपर लीक हुआ है या मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ये बिहार में ही ऐसा क्यों है? सर, बात दरअसल ऐसा है, सवाल आप उनसे कीजिए ये वाला। वैसा अपना कोई सत्ताधारी में है। परीक्षाएं सही ढंग से आयोजित नहीं हो पा रही है, उसमें दोषी कौन है? शिक्षा मंत्री दोषी है कि मुख्यमंत्री दोषी है? आखिर सर, दोषी कौन है? बात ये है कि जब मुखिया की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि कहीं मुखिया को हटाकर जो नहीं है, क्या बोलते हैं, चौकीदार, याद है ना? बोलिए। जय चौकीदार। हिंद, स्वागत आप सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। आज हमारे साथ एक शिक्षा क्षेत्र के बहुत बड़े जानकार लौकुश सर जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे बिहार में हो रही परीक्षा पे, कि बिहार में किस तरह से परीक्षा की योजनाएं बनती है और किस तरह से लागू किए जाते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लेकर आया है कि आज हम इन सारे क्वेश्चन पे इनसे जवाब मांगेंगे और सलाह मांगेंगे कि किस तरह से हमारे परीक्षार्थियों को जो बहुत सारी परेशानियां होती रहती है, उस पे कैसे मतलब वो अपना काम करेंगे, कैसे अपनी योजनाओं को पारित करेंगे, किस तरह से वो अपना वर्क करेंगे कि वो अपना सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत आप सर, आपका हमारे चैनल पर सर। जी, आपका भी बहुत स्वागत। और आपके चैनल जितने सारे श्रोतागण देख रहे हैं उन सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से सादर प्रणाम। आजकल आपने देखा कि बिहार में किस तरह से परीक्षाएं चल रही है। जैसे कि इसके पहले बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। खासकर पेपर लीक का मामला आजकल पीक पर है। अ, बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ। एक तो परीक्षाएं निकलती नहीं है, बहाली निकलती नहीं है, और जब निकलती भी है तो बहुत सारे भ्रष्टाचार मतलब से भरा भरा पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि आजकल हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बिहार में किस तरह की परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। हमको सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताइए। ये सवाल सिर्फ हमसे है या फिर मतलब ये बिहार में जो सरकार है, जो सत्ताधारी हैं, उनकी बात कर रहे हैं नहीं आप? सर, हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि आपका इसमें क्या राय है। सत्ताधारी की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम केवल परीक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं सर जी, कि बात दरअसल ये है कि एग्ज़ाम का जो भी है, जैसा जिस तरह से लिया भी जा रहा है, जी। त्रुटियाँ तो है, मतलब कमी तो ही कमी है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ से है, जैसे है। ये बात समझ लीजिए और कि इन्होंने बताया कि कमियां हैं। अब कैसी कमी है सर, एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अब रहा बात है कि कमी एक जगह नहीं है, कमी बहुत सारी जगह है। अब रहा बात है कि जहाँ जो जिस तरह से होता है वहाँ पे चर्चा हो जाता है। अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं बिहार के, और बिहार में भी बीपीएससी का बात बोल रहे हैं, तो अब देखिए, बात ये ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि इनके सरकार में हो रहा है या उन्हें किसी का, हम सरकार सत्ताधारी की बात ही नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि त्रुटि है, लेकिन अब रहा बात है कि इसको पूर्ति कैसे किया जाए, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है तो मतलब इसको होने दीजिए या फिर उसको लिप-पोत कर उसको बरोबर कर दीजिए, फिर बाद में उसको बोल दीजिए कि ऐसा नहीं है। तो हमारा सवाल सर आपसे एक और होगा कि ये जो परीक्षा की जो प्रक्रिया बिहार में हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही, इसमें दोषी कौन है? वैकेंसी तो सर हो रही है। और रहा बात ये है कि उसको, अब ये आप बोलिए कि उसको मतलब पूर्ण तरीके से होना चाहिए, उसमें कुछ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, या जैसे कुछ लोग हैं कि उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, चीटिंग करना है, ऐसे करना है। एग्ज़ाम उनके जो पैसा वाले हैं, चाहे जो भी हैं, जिस तरह से सीट अपना खरीदना मतलब आप बेचना। मानते हैं कि मतलब बिहार में नहीं, भ्रष्टाचारी हो रही है, नहीं, नहीं, पैसे से नहीं, नौकरी दिए जा रहे नहीं, हैं? नहीं, 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 नहीं। जैसे कि ये सवाल सर आप ही का था ना, आप ही तो बोल रहे थे ना, हम कहाँ बोले हैं, आप ही तो बोल रहे हैं ना कि पैसे से ये लोग ऐसा हो रहा है, लोग मतलब खरीद लोग रहे हैं, तो अभी तो हम बोल रहे हैं ना। तो ये तो हम जानना चाहते हैं कि सर, जब ये आपको मालूम है कि पैसे से खरीद नहीं बिहार नहीं, में। हम नहीं, ये विद्यार्थी लोग कहते हैं। मतलब बहुत सारा हमने न्यूज में देखा है कि ऐसे होता भी है कि पैरवी पर नौकरी लोगों का होता है, और मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे वो घर बैठे रह जाते हैं, जो कि अनएजुकेटेड मतलब क्वालिफाइड होने लायक नहीं है, वो भी अपना नौकरी पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो वही लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि पैसा है तो पैसा से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे, हम लोग भी हैं उनमें से। ऐसा थोड़ी हम बोल रहे हैं कि पैसा है तो हम खरीद लेंगे, नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ये गलत आपकी नज़र से, ये गलत है ना? हाँ, ठीक है बिल्कुल सर। गलत बात है। अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि परीक्षाएं जो सफलतापूर्वक आयोजित नहीं हो रही है बिहार में, ये इसका क्या कारण है? आयोजित नहीं हो रही है, सर, आयोजित तो हो रही है सर, लेकिन अब नहीं। अब ये पूछिए कि आयोजित हो रही है, लेकिन फिर उसमें आखिर रद्द क्यों हो जा रही है? आप ऐसा सवाल कीजिए ना, कि हो रही है लेकिन नहीं सर, आयोजित नहीं होने का मतलब ये है कि परीक्षा आयोजित नहीं होना, यानी कि परीक्षा को सुनियोजित ढंग से संचालित नहीं करना। जैसे
बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ, तो इसको हम कैसे बोल देंगे परीक्षा अच्छी ढंग से हुई है? तो सर एक बात बताइए, जब आप ये बोल रहे हैं कि बीएससी का ये बिहार एसएससी का परीक्षा ये हो गया है, तो बताइए कि जो मालूम होना चाहिए आपको कि बिहार एसएससी का परीक्षा 2 दिन हुआ था, ठीक है ना। और पहला वाला जो आप यही बोल रहे थे ना कि मतलब कि ये कि परीक्षा रद्द हो गई, हो जा रहा है, सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जब नहीं हो पाया तो बताइए कि पहला वाला जो रद्द हुआ है और दूसरा वाला रद्द नहीं हुआ है। नहीं सर, होने के बाद दोबारा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था। वो तो सर इस तरह का खिल्ली उड़ाया जा रहा है ना, इस तरह का वो है आदमी, कुछ लोग उदंड प्रवृत्ति के हैं लोग, और जो उसमें कुछ है लोग तो उन पे कार्रवाई लोग करेगा। अब कार्रवाई हो अच्छा, ही कार्रवाई रहा है, करेगी ना, ऐसा आपको हो लग ही रहा रहा है है ना? ना जी, बिल्कुल। अगर कोई किसी का मान लीजिएगा, आप उठा दीजिएगा कि नहीं यहाँ पे कुछ त्रुटि है, कमी है, भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तो अपना जांच पड़ताल करेगा ही। अगर वाकई जब होगा जो जिसमें दोषी होगा उसको कार्रवाई के अच्छा अनुसार उसको ये किया अच्छा, जाएगा। तो सर मेरा कहना ये था कि ये बिहार में ही पेपर लीक क्यों होता है? केंद्र की जितनी परीक्षाएं होती है, चाहे वो यूपीएससी ले लीजिए, आईयूपीएस ले लीजिए, और ये सारे एसएससी सीजीएल हो गया, ये सारे परीक्षा में आज तक नहीं सुनने वाला पेपर लीक हुआ है, या मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ये बिहार में ही ऐसा क्यों है? सर बात दरअसल ऐसा है, सवाल आप उनसे कीजिए ये वाला, वैसा अपना कोई सत्ताधारी में है, ठीक है ना। और आपको बता देते नहीं सर, हैं, सत्ताधारी की बात नहीं, मतलब आपकी नहीं इसमें सोच क्या है? सोच आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम ऐसा ये नहीं है कि हम बिहार के हम मतलब सत्ताधारी में है, बिहार का हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जी तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि सर आखिर ये बिहार में ही क्यों हो रहा है, तो अब जहाँ सवाल यहाँ पर ये जब आ गई तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम बिहार को ही बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि बिहार के निवासी हैं, ऐसा इसलिए नहीं, बिहार में ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि अन्य जगह पे, जैसे आप चले जाइए यूपी में, चले जाइएगा, यूपी में भी है, आपको क्या बोलते हैं, एमपी लेकिन में भी बिहार ही है। हाईलाइटेड रहता है हमेशा, ऐसा क्यों? वो सर तो नजरिया है ना। अच्छा चलिए, आपके आपके मतलब नज़र से नज़रिया है। अगला सवाल आपसे हमारा यह है कि परीक्षा में जो पेपर लीक होता है, फिर आप बोलिएगा बिहार में हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आपकी थोड़ा राय लेना चाहता हूँ जी जी कि बिहार लीक अगर होता है नहीं, तो मेरी इससे बात परीक्षार्थियों पर क्या असर सर पड़ता सर है? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हमने कहा कि बिहार की ही नहीं, हम कहीं का ही बात बोल रहे हैं। यदि उस तरह का जैसा त्रुटि जब होगा, लोग निराश होंगे ही होंगे, मतलब हम किसी की बात बोल रहे हैं। जी जी। लेकिन अब रहा बात यह है कि जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान कर चलते हैं पीछे, आप बार बार बिहार को बोल रहे थे, अब बिहार का नहीं नहीं, मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कहीं पे अगर पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थियों पर क्या असर पड़ता है इसका? सुन तो लीजिए, क्योंकि बिहार से ही चर्चा हुआ है थोड़ा सा, जी तो जी। हम बता देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि बिहार में बिहार पुलिस का ड्राइवर वाला हो, बाकी सब सारा बहाली जो हुआ था उसमें हुआ है, ठीक है ना। तो आदमी सवाल उस पर नहीं उठाया कि रद्द क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो मतलब एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हुआ, जबकि वो सब एग्जाम हुआ है और इसमें सब लोग को ज्वाइनिंग भी कराया गया है, मतलब कराई है, ठीक है ना, कराइए। कराई है। अच्छा अच्छा। अब रहा बात, कुछ ऐसा परीक्षा है जो उसमें मतलब इस प्रकार के जब सवाल उठ रहे हैं कि ये एग्जाम में ऐसा हुआ है, लीक हुआ है, ठीक है, हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ लीक हुआ है तो उसको ये किया जाएगा, अगर कुछ पे कार्रवाई भी किया जा रहा है, अपना सरकार है, अपना जो करेगी वो कर रही बिल्कुल है। नहीं होते हैं कि उनको पढ़ा पाए, तो ऐसी स्थिति में अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो उनका मतलब स्वाभाविक है कि उनकी मतलब मोरल डाउन हो जाएगी। तो इस पे दोषी कौन है? चलिए, तो बात आ गई, आपको बता देते हैं, फिर बात हुई कि लीक वाली, अब आपको बता देते हैं कि सर आज का थीम ही है पेपर लीक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है सर, लेकिन कि हम बिहार में परीक्षा पे चर्चा करें तो इसमें लीक की बात तो होगी ना? मेरी बात सुनिए, बात बिहार की नहीं है ना, ऐसा थोड़ी हम बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार आप यही बोल रहे हैं, और हम लोगों को शायद ये लगेगा कि नहीं ये बिहार के हैं इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं भी बिहार से हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बिहार के, अगर सवाल जब खड़ा हो रही तो बता देते हैं कि हमारे आपके पड़ोसी ही मतलब राज्य है, जैसे आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश चले जाइए, हाल ही में उनका भी वहाँ का हुआ था। तो अब रहा बात है कि हम वहाँ का भी सवाल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ का भी कहीं का हाँ भी पूछिए। जी जी। तो अब रहा बात है कि एक लोगों से कंपेयर करना कि वो भी कर रहे हैं तो हम भी क्यों कर सकते हैं, नहीं, बात वो नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि जैसे कि कुछ तरह से त्रुटि होती है, जब जैसे इतना सारा बर्तन होगा तो वहाँ पे हो सकता है सर यहाँ पे त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, बहुत सारी नहीं सर, त्रुटियां हैं। मेरी बात सुनिए ना, आपको बता देते हैं कि हाल ही में जाकर देखिए 2019 वाला से सर ज्वाइनिंग सर किया है लोग, ये बिहार पुलिस वाले, ठीक है अच्छा ना, अच्छा। जिसमें बहाली थी। तो आपको बता देते हैं वहाँ पे त्रुटि क्यों नहीं थी, वहाँ पे लोग वही बोल सकते थे कि वहाँ पे भी सीट क्यों नहीं खरीदा गया, सीट बेचा गया था, वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ वो एग्जाम क्यों नहीं अच्छा, रद्द वहां पर हुआ भी सीट था। बेचा गया था, अब ऐसा कर रहे हैं? आइए नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं ना, अच्छा अच्छा। ये तो सर आपका सवाल है ना, वो तो जवाब हम दे रहे हैं कि फिर वो जब ये एग्जाम जी रद्द जी हो रहा है, जी। जब ये एग्जाम लीक हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं हुआ, वो भी तो हुआ था ना, या फिर वो क्यों नहीं हो रहा है।
तो कहने का मतलब है कुछ आदमी को दिमाग में है कि नहीं कि इस तरह का खिल्ली उड़ा देंगे तो हम ये हो जाएंगे, ऐसा सब नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि एग्जाम जैसे कि क्वेश्चन लेकर जिस तरह हो सकता है वो भी किए होंगे, या कुछ बाद में लोग किए होंगे। ऐसा थोड़ी हम बोल रहे हैं कि नहीं हम दूध के धोए हुए हैं, चाहे हमारे बिहार में या किसी में हो, लेकिन अगर ऐसा चलिए है बिहार को सर दोषी नहीं मानते किसी तरह से, ठीक ना, ये नहीं, मतलब इनका बिहार से प्रेम ऐसा है, तो खैर कोई बात नहीं सर। आगे का क्वेश्चन हमारा ये है आपसे। सर देखिए, बात तो आप सही बोले कि बिहार दोषी नहीं है। बिहार में कुछ लोग हैं, या बिहार में ही नहीं हमारे देश में बोलते हैं, कुछ लोग ऐसी इस प्रवृत्ति के आदमी हैं। बिल्कुल कि- बिल्कुल, लोग कि दोषी थोड़ा- होते हैं, स्टेट सर- दोषी नहीं होता सर- है। सर थोड़ा सा हो सकता है कि इस प्रवृत्ति का आदमी है जो उसको बदनाम करने पे लगे हुए हैं। ये मेरे बिहार ही नहीं, यूपी मतलब हमारे देश को हम बोल सकते हैं। आप यूपी की ठीक कोई है बात ना? कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं, सर? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मतलब बीजेपी सत्ता है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ महागठबंधन आप नहीं, यूपी को बिल्कुल टारगेट नहीं, कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, नहीं, आपने केवल एग्जाम्पल यूपी का दिया अब तक। नहीं, इसी अगर सवाल मैं सही यही कर देता तो मैं आप हरियाणा क्यों नहीं बोले सर? अब बोल सकते थे सर, ऐसा थोड़ी है, लेकिन दिल्ली क्यों नहीं बोले? वहाँ पे आपकी पार्टी है। कौन सी? सर हम पहले आपको बता देते हैं, हम किसी पार्टी से किसी सत्ताधारी से नहीं है। नहीं तो आप बार बार यूपी के एग्जाम्पल नहीं, इसलिए मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं था। सवाल तो आपके ही था ना, बिहार आप बार बार की कमी कहाँ है। कमी जानते हैं कहा कि कमी वहां से नहीं है, वो लोग तो सीधा सीधा कर दे रहा है लोग, लेकिन कमी जो है ना, बट जो ये लोग एग्जाम जो बोल रहे हैं, हम लोग एग्जामिनर हैं, यही लोग हैं वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात कि वहाँ पे जो व्यवस्था पे जहाँ सेंटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ये लोग जो है ना, हमारे आजू बाजू के आप ही हम लोग में से हैं, कोई इस तरह का जो छेछरपाना कर देता है कि कोई बढ़िया से बढ़िया मतलब बच्चा जो पढ़ने वाला है, ये करने वाले हैं, ये करता कौन है? ये पढ़ने वाला कभी काम करेगा? कभी नहीं करेगा। ये वही लोग करेंगे जो उसको दम तहस नहस करना है, न करेंगे, ऐसे करेंगे, उसको सिर्फ बदनाम करेंगे। सर ऐसा देखा गया है कि हम अपने घर में भी देखते हैं, आपने घर में देखे होंगे अपने घर में, कि परिवार का मुखिया अगर सही रहे तो उसका पूरा फैमिली मेंबर सही होता है ना। एक दो अपवाद कहीं देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो बहुत रेयर केस में, मतलब हजारों में एक होते हैं वैसे लोग, है ना। अगर परिवार के मुखिया अगर सही है तो उसका पूरा फैमिली उनका अच्छा होगा। तो इसमें तो सर आप मुखिया तो दोषी कहीं ना कहीं, बिहार के मुखिया हो या किसी भी स्टेट के मुखिया हो तो दोषी तो होंगे ही सर। मुखिया सर आपके घर घर तो नहीं ना जाएगा, मुखिया हर किसी जाकर मोहल्ला में तो नहीं ना। तो सर आप इतने आपके मतलब सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, एक स्टेट की जिम्मेवारी है, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना सर। देखिएगा, ठीक है, वो दिखेगा, वो राज्य में दिखेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप देखिएगा जाकर बाई सेंटर पर जाकर देखेगा, आपके घर घर जाकर देखेगा। जितने भी सर, ऐसा थोड़ी कुछ जितने भी नागरिक हैं एक राज्य के, देखेगा। जितने भी नागरिक हैं सब उनके परिवार के सदस्य होते हैं। अगर वो सीएम है किसी स्टेट के, तो स्टेट के जितने भी नागरिक हैं एक तरह से उनके फैमिली मेंबर हैं, है ना। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कहावत कही थी, मतलब एक अपने स्पीच में दिया था उन्होंने, जब वो भारत के हमको जहाँ तक याद है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने जब अपना स्पीच दिया था उस समय उन्होंने बोला था कि मैं इस पूरे परिवार का, मैं पूरा देश जो है हमारा परिवार है, और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि पूरे देश ने मुझे इस परिवार के मुखिया के तौर पर चुना है। और मैं तो उन्होंने उस समय उस बात को बोली थी कि परिवार मतलब पूरा देश को उन्होंने अपना मुखिया बताया, पूरे देश को परिवार बताया था, और अपने आप को पूरे देश का मुखिया बताया था। तो उस लिहाजे भी देखा जाए तो हर एक स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक राज्य के मुखिया हैं, और पूरा राज्य के जितने नागरिक हैं सब उनके परिवार हुए। तो क्या परिवार कब बिगड़ जाता है? जब उनका मतलब फैमिली का जो मुखिया अगर अच्छा नहीं रहता है तब। तो इसमें सर मुखिया तो दोषी है हमारे समझ से। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो सर बात ये है कि जब मुखिया की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि कहीं मुखिया को हटाकर जो नहीं है, क्या बोलते हैं, चौकीदार, याद है ना? बोलिए। चौकीदार कि हम भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, तो वो चौकीदार वाला ही वो ही पहरा लगाएंगे। शायद हो सकता है कि वो पहरा लगाएंगे तो शायद वहाँ पे सुरक्षा हो जाए। आपका कहने का मतलब तो सर यही ना हो रहा है? नहीं है कि नहीं है? आप ही चौकीदार पे नहीं है, चौकीदार पे नहीं अगर सर, आज डिबेट जो है चौकीदार पर नहीं है। नहीं देखिए, चौकीदार की बातें हम अगली बार आपसे समय लेंगे, ठीक ना। सर जो आज जो है थोड़ा सा डिबेट लंबा हो, इसलिए हम आज केवल परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं जी। तो हम यही बात बोले हैं ना कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुखिया सर पूरी तरह से परीक्षा मतलब स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट उसके पक्ष में है, मतलब इनके नज़र से ज़्यादा दोषी जो है यहाँ के नागरिक है, सरकार थोड़ा सा कम दोषी है ना सर? नहीं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? नागरिक, ऐसा नहीं है कि नागरिक यहाँ के मतलब सरकार की चूक नहीं हो रही है इस पर। नहीं, हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ गतिविधि है, बात समझिए, कुछ गतिविधि है, व्यवस्था है वहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे उसमें होंगे मतलब कुछ अपवाद में। जी, अब अपवाद वाले ही तो ले जाएगा उसको संवाद
जी जी कर चलिए देते ठीक है हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है हमारा जी कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि ऐसी अगर गतिविधियां हो रही हैं किसी भी स्टेट की बात करें कि परीक्षाएं की अगर ऐसी परीक्षाएं इस तरह से संचालित की जा रही हैं, ऐसे नियोजित हो रही हैं, तो इसमें परीक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? परीक्षार्थी को क्या करनी चाहिए? परीक्षार्थी को सबसे पहला ये है, पहले तो विद्यार्थी फिर बाद में परीक्षार्थी। विद्यार्थी का अपना जो काम है, अपना है जो पहले वो करे। मतलब विद्यार्थी को पढ़ते रहे, है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा। बात तो सुनिए नहीं ना सर जी जी। जी। हमने कहा विद्यार्थी का काम जो पहला है वो अपना वो दायित्व अपना वो निभाए। उसके बाद में आता है परीक्षार्थी। जब उसका एग्जाम के लिए होता है तो वो अपना परीक्षार्थी के रूप में हो जाता है। तो वो जब ये बहुत बड़ी बात सर ने बताया, पहले विद्यार्थी फिर परीक्षार्थी। क्या बात है सर। जी हाँ। हाँ, तो वही हम बात बता रहे हैं ना कि अब जब होंगे तो फिर जो एग्जाम के लिए जब जाएंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे अब उसके लिए ना तैयार होंगे। अब आप आज के जिस माहौल में, मतलब जिस तरह से परीक्षा संचालित की जा रही है, जी ऐसे में परीक्षार्थी क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा सलाह चाहिए था उन परीक्षार्थियों के लिए जो कि आजकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आजकल क्या करना चाहिए? ये अंतिम सवाल आपसे सर होगा, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए आप मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है। परीक्षार्थी का जो दायित्व बनता है बिल्कुल वही काम करे। ऐसा नहीं है कि जो ये हो रहा है तो हम ये पढ़ेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, छोड़ जाने तो भगवान भरोसे फिर हम ये अप्रोच के लिए या ऐसे के लिए अपना ये पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर अपना ये कर देंगे या निराश होकर फिर इसको जी, छोड़ आप देंगे, निराश क्या कर नहीं देंगे। होइए, पढ़ाई वो करते ऐसा रहिए, बिल्कुल है नहीं। ना? चाहे वैकेंसी 4 साल बाद है या 5 साल बाद है, पेपर लीक हो चाहे जो भी हो, आप अपना काम करते रहिए, है ना? बिल्कुल वर्क इज नहीं, वर्शिप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब परीक्षा आप क्या बोले परीक्षार्थी, तो जब परीक्षार्थी परीक्षार्थी किस बात की? जब एग्जाम जब होगा, जब परीक्षा होगा तब तो बनेगा ना भैया फिर परीक्षार्थी। ऐसा ही थोड़ी होगा। अब आपने कहा ना, या आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी का ये क्या बोलते हैं, पीटी का एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी का आपने नाम लिया तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय और आपसे लेंगे हम्म। कि बीपीएससी का जो आपने नाम लिया, तो 68वीं बीपीएससी का जो पीटी का डेट है ना, जो आवेदन करता है, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो बिहार में फिर भी बिहार में ऐसा हुआ है कि नीतीश जी ने क्या किया है कि उसका डेट एक्सटेंड करके बढ़ा करके 10 जनवरी तक कर दिया है। और 10 जनवरी तक जिन्होंने डेट किया है, इसमें जो मतलब आवेदन जो करेंगे, इसमें विलम्ब शुल्क के साथ करेंगे। और विलम्ब शुल्क सर, एक मिनट सर, सवाल थोड़े से पूरे हो जाने दीजिए। और विलम्ब शुल्क जो है वो परीक्षा शुल्क के बराबर रखा गया है। यानी कि अगर परीक्षार्थी 600 रुपये का फॉर्म डालते हैं तो उनको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो सर ऐसा हमारे समझ से, तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ देखी हैं कि हमारे समझ से ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इतना विलम्ब शुल्क रखा गया। आखिर इसका क्या कारण है? क्या बिहार में इसकी मतलब आगे हम आपसे चर्चा का ही मौका मिलेगा तो करेंगे, ठीक है? आपको कभी समय मिलेगा तो आप इसमें हमारे साथ जुड़िएगा। आपको आपके रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ जुड़ें कि क्या बिहार में बस एक यही बच गया है कि मतलब या तो इंडस्ट्री ने लगाना है, कि मतलब इनकम का क्षेत्र एक तरह से बनाया जा रहा है फॉर्म भरना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर पहली बार ऐसा हुआ कि डबल मतलब परीक्षा शुल्क के बराबर जो है ना विलम्ब शुल्क रखा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विलम्ब शुल्क तो पहले भी रखा गया है, ऐसा थोड़ी है। सर विलम्ब शुल्क 100-200 होता है ना, या कुछ परसेंट होता है? मान लीजिए 1000 रुपये का फॉर्म है तो 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भरा जाता है फॉर्म, 200 रुपये विलम्ब शुल्क भरा जाता है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा। कितना पूरा है, कितना बताइएगा तब तो। सर एग्जैक्ट हम तो नहीं बता सकते, शायद 600 रुपये लगता है बीपीएससी का फॉर्म डालने में, पीटी का। हाँ। तो लेकिन अब जो डालेंगे, जो डेट बढ़ने के बाद जो डालेंगे विलम्ब शुल्क के बाद, उनको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और 100 रुपये तुमको कैफे वाला ले लेता है, मतलब 1300 रुपये विद्यार्थी को खर्च आएगी। तो सर ये 100 रुपया आप जो बोल रहे हैं, पहली बात ये कि चलिए 100 रुपये छोड़ दीजिए, मान लीजिए 1200, आखिर 600 का डबल लगा ना सर, तो डबल कहीं विलम्ब शुल्क होता है क्या? नहीं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात है कि इस पे तो हम नहीं, मेरे को जानकारी है कि आप जैसे कि बोल रहे हैं कि डबल है नहीं सर, ऐसा है हमारे पास, ऐसा मतलब ऐसा है। नहीं, जो मान लिया कि हमको जब जानकारी है नहीं तो सर ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? या तो पहले उसको जानेंगे जैसा कि आप बोल रहे हैं, और आप भी यही बोल रहे हैं कि डबल है या नहीं क्या सर, है। आप केवल ये बताइए कि विलम्ब शुल्क क्या परीक्षा शुल्क के बराबर होना ये सही है? अच्छा, एक बात बताइए, ये हम बता रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि डबल शुल्क बोल रहे हैं, तो उसका पीछे रीजन भी तो होगा ना। वैसे हम परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि उसका है चलिए डबल ठीक है, क्यों ले रहा इसके है, बारे नहीं में ले सर रहा कोई है। जानकारी नहीं है, नहीं, मतलब नहीं जानकारी है तो फिर उस पर हम क्यों बोले? कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि शायद बीपीएससी वाला में कोई त्रुटि था क्या, जो आप कुछ बोल रहे थे, पीटी उटी क्या कुछ पूछ रहे थे? नहीं, त्रुटि नहीं था सर। हाँ। उसमें मतलब ऐसा किया गया था कि विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया गया था कि 10 जनवरी तक बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा परीक्षा शुल्क के बराबर।
ऐसी जानकारी है और ऐसा हुआ है, इसलिए सोचिए आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। आपने बीपीएससी का नाम लिया तो अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मौका मिलेगा तो फिर आप हमको समय दीजिएगा सर। जी सर, और आपको भी। ये थे हमारे शिक्षा क्षेत्र के बहुत बड़े जानकार लौकू सर जी, और इन्होंने अपनी जानकारी हमारे समझ साझा की। आपको इससे थोड़ा सा लाभ जरूर हुआ होगा। आज की इस एपिसोड में इतना ही, और हमारे साथ कैमरामैन है सत्यम पांडे जी, और मैं चंदन श्रीवास्तव। आप एक बार फिर आप सभी को द पब्लिक आइडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।